25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। नई नौकरी के साथ वह हरियाणा में अपने परिवार को छोड़कर शिमला में आ गया था। जैसे ही उसने फ्लैट में प्रवेश किया, उसने अनायास ही कहा, वाओ, सबसे सुंदर फ्लैट। भीतरी दीवारें और फ्लैट में मौजूद हर एक सामान देखकर वह बहुत खुश था। उसने अपना बैग नीचे रखा और सोफे पर जा बैठा, जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। जल्द ही अनुज ने ताजगी महसूस करने के लिए बाथरूम की ओर रुख किया, गुनगुनाते हुए, ये दरारें कैसे आ गईं? मैंने कुछ टूटने की आवाज भी नहीं सुनी। परेशान अनुज ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की और बाथरूम से बाहर आ गया। रात को जब वह बिस्तर पर हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था, फ्लैट की खामोशी को दीवार घड़ी के टूटने की आवाज ने चीर दिया। अनुज चौंक कर, यह क्या था? वह जल्दी से उठा और टूटे हुए घड़ी के टुकड़े देखकर उन्हें समेटने लगा। वापस अपने कमरे में आकर उसने देखा कि उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। अनुज झुंझलाकर और गुस्से में, यहां कौन है? सामने आओ। उसे फ्लैट में कदमों की आवाज सुनाई दी। अनुज ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। दिल जोर से धड़क रहा था और उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अनुज हैरान था। उसने दरवाजा बंद किया था। बाहर झांकते हुए उसे कोई नजर नहीं आया। रात की खामोशी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनुज अपने आप से फुसफुसाते हुए, शायद मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, लेकिन यह कदमों की आवाज। वापस अंदर आकर अनुज ने दरवाजा ठीक से बंद किया और बिस्तर पर आ गया। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन फ्लैट में एक अजीब खामोशी थी। आधी रात में एक अजीब आवाज ने उसे जगा दिया। उसने सारी लाइट्स ऑन की और शोर का स्रोत खोजने लगा। अनुज की खोज उसे बाथरूम में ले गई, जहां उसने देखा कि खून में लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी थी। अनुज डर से कांपते हुए, यह कैसे? लड़की का चेहरा खून से सना था। अनुज डर के मारे जड़ हो गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने नंबर मिलाया, एक मीठी आवाज ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा, वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। अनुज डर से कांपते हुए, तुम कौन हो? तुम जिंदा कैसे हो? मैं एक लाश हूं, वही लाश जो तुमने बाथरूम में देखी थी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर बस इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें कई इशारे दिए थे, अब तुम्हें मरना होगा। अनुज के मन में बचने का एक विचार आया। अनुज गिड़गिड़ाते हुए, कृपया मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अनुज ने आखिरी कोशिश की, मरने से पहले मुझे थोड़ा गंगा जल पीने दो। लड़की ने उसे अनुमति दी। अनुज ने गंगा जल लिया और वापस आकर उसे लड़की पर छिड़क दिया। लड़की चिल्लाने लगी और आग में जलकर राख हो गई। अनुज ने देखा कि उसकी आत्मा एक रोशनी बनकर खिड़की से बाहर निकल गई। उसने राहत की सांस ली, जानकर कि अब सब कुछ ठीक है। इस तरह समाप्त होती है जिंदा लाश की कहानी। याद रखें, हर फ्लैट में सिर्फ फर्नीचर ही नहीं होते, कुछ राज भी होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली कहानी के लिए जुड़े रहें, जो आपके सपनों को हिलाकर रख देगी।